जय हिंद दोस्तों। आज एक ऐसे मुद्दे पे मैं बात करने के लिए आया हूं। अभी तक आपने सुन लिया होगा एक हथिनी के साथ जैसा हुआ है केरल में, तो वो मुझे सोचने पर विवश कर रहा है, आप लोगों को भी सोचने पर विवश कर रहा होगा कि जानवर वो थी या जानवर हम हैं। हम कैसे हो गए हैं, कैसे हो रहे हैं, और ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं, व्यथित करने वाली हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है ये भी देखना होगा। उसे सजा मिले, बिल्कुल मिले, मिलनी चाहिए, और निश्चित रूप से मिलेगी भी। ढूंढ तो निकाल लिया जाएगा वो जिसने भी यह कुकृत्य किया है। और मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटनाएं आखिर इस लेवल पर पहुंचती क्यों हैं? इसलिए पहुंचती हैं कि जब बच्चे छोटे लेवल पे खेलते कूदते समय पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तब हम उन्हें क्या रोकते हैं? आपने सोचा कभी? ये अपने आप से पूछा, रोकते हैं क्या? आप अपने आप से पूछिए। मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप से पूछना है। जब हम बच्चों को देखते हैं कि वो जानवरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि कभी उनकी पूंछ में कुछ बांध देंगे, पटाखे वगैरह बांध देंगे, या तो उनकी पूंछ पकड़ करके उनको घुमा करके फेंकेंगे, ऐसे वीडियोज भी कभी कभी आते रहते हैं। तो क्या हम और उनको पत्थर मारेंगे, छोटे पशुओं को पत्थर मारेंगे, पक्षियों को पत्थर मारेंगे, क्या उस समय पर हम इसको एक छोटी घटना मान करके, बच्चों का बचपना मान करके उन्हें क्या ये छूट देते हैं? क्या आप सोचिए, ये क्या हम उन्हें छूट देते हैं? हाँ, देते हैं। हमें ऐसे बच्चों को, ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि पशु पक्षी भी हमारी तरह जीवन रखते हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। और इस छोटे लेवल पर अगर हम ये काम करते हैं तो बच्चों की कभी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो बड़े होकर के पशुओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें। ये तो निंदनीय, घोर निंदनीय है। और क्योंकि इंसान को अगर कहा जाए तो इंसान के बाद जानवरों में सबसे बुद्धिमान होता है हाथी। इंसान भी एक जानवर ही है, और ऐसी हरकतों से तो उसने साबित कर दिया कि जंगली जानवर उससे अच्छे होते हैं। तो इतने हाथी सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है। उसने जब मानव बस्ती में कदम रखा होगा, जब वो मानव बस्ती में पहुंचा होगा, तो उसने यह सोचा होगा, उस हाथी ने सोचा होगा कि यह जो इंसान है ये मुझे हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं वो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा। यह सोच करके, बुद्धिमान प्राणी है, वो मानव की बस्ती में गया होगा। उसे यह पता नहीं था कि तुम खाद्य सामग्री की जगह पर उसको पटाखे खिला दोगे, यह उसको ज्ञात नहीं था। पर फिर भी ये जो घटना हुई है, ये उन छोटी छोटी घटनाओं का प्रतिबिंब है, उनका परिणाम है। तो मैं यही कहूंगा, ये जो घटना हुई है, ईश्वर उस जानवर की मृतात्मा को शांति दे, और जल्द से जल्द जो भी है इसके पीछे का अपराधी वो पकड़ा जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन एक अपील मैं आपसे भी करना चाहता हूं कि आपके मोहल्ले में जब कोई पत्थर मारता हुआ दिखे किसी पशु पक्षी को, जब कोई उनकी पूंछ पे पटाखे बांधता हुआ मिले, या तो उनकी पूंछ पकड़ करके उनको घुमा करके फेंकता हुए मिले, तो आपको वहां पे अपना फर्ज निभाना होगा। अगर आप उसको मना नहीं कर सकते हो तो आपको इस घटना पे दुखी होने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस बात को आप अपनी स्मृति पटल पे अच्छी तरह से रख लीजिए। आप हो सकता है असहमत हो, सहमत हो, मुझे नहीं पता। उस आत्मा को श्रद्धांजलि। और कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना सोचने पे विवश करती है कि जानवर वो था कि जानवर हम हैं। एक बार सोचिएगा जरूर। और अपने आसपास ऐसे लोगों को अगर वो जानवरों से दुर्व्यवहार करते हुए मिलते हैं तो रोकना जरूर। अगर रोक नहीं पाए उनको तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप जय हिंद, जय भारत।